सनातन धर्म किसी एक सोसाइटी का या किसी एक धर्म का भला नहीं चाहता है, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है। जो वास्तविक परिभाषा है संत की और जो वास्तविक रूप से संत है, तो वहाँ पहुँचने पर आदमी को निश्चित रूप से वहाँ भी उसे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। हमारी आत्मा है बिहार, तैयारी करो, हम आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हर किसी को अपने धर्म पर विश्वास है, हर कोई आस्था रखता है। जब जब विपत्ति का सामना लोगों को करना पड़ता है, अपनी परेशानियों के हल के लिए वो मंदिर से लेकर के अपने अपने हर जो भगवान को मानता है उसके दर पर जाता है। लेकिन अब इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं पुजारियों से कि आखिर जब उनके पास भक्त आते हैं तो किन समस्याओं को लेकर के भक्त आते हैं और हालांकि उसका वो निवारण किस तरीके से करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संतोष शास्त्री है। जिस तरीके से हर भक्त की अपनी एक समस्या होती है जिसकी अर्जी लेकर के वो बाबा यहाँ मंदिर में दरबार पर आता है और अपनी समस्याओं के लिए भगवान से तो अर्जी लगाता है, लेकिन साथ साथ निवारण के लिए आपके पास भी आता है। तो क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी समस्याएं उनकी है और उसके निवारण के लिए आप क्या क्या हल उनको बताते हैं? देखिए, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करी सब रीति। जब किसी व्यक्ति को डॉक्टरी इलाज से या अन्य किसी उपचार से उनकी मनोदशा नहीं सुधरती है, तब वो धार्मिक आस्था से जुड़ते हैं। एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से उनको इस सांसारिक जो भी दुख तकलीफ है उससे लड़ने की जो है सो पावर, शक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो जो भी यहाँ आते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं, उनको सबसे पहले हम लोग यही कहते हैं कि भाई आप जो है शुद्ध और सात्विक बनो, परोपकार करो जहाँ तक हो सके। क्योंकि व्यास जी ने कहा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। बोले कि 18 पुराण का यही सार है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराण का यही सार है कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों का उपकार करना। पंडित जी, ये भी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि जब वो दरबार पर आते हैं या बात करते हैं तो वो धार्मिक आस्था से जुड़ते हैं और उनमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक जो है वो तमाम शक्तियां हैं उस व्यक्ति के अंदर आती है, उसकी जीने की इच्छा और बढ़ जाती है और सारी समस्याओं के हल से वो निवारण कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से संत महात्माओं का भव्य पंडाल लगता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी कैसे इंटीग्रेट होती है, उसके विषय में अगर कुछ बता पाएँ, जो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं? देखिए, ये तो हिंदुस्तान है जहाँ पे संत, जो वास्तविक परिभाषा है संत की और जो वास्तविक रूप से संत हैं, तो वहाँ पहुँचने पर आदमी को निश्चित रूप से वहाँ भी उसे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। संत ने जो अपने आप को तपाया है, परमेश्वर का, परमपिता परमेश्वर का चिंतन करते हुए जो तपस्या किया है, वो परोपकार के लिए वो वहाँ पर बांटते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तब जो है सो हम लोग को किसी संत की जो है सो दर्शन प्राप्त होती है और या सानिध्य मिलता है। बाकी जटाजूट बढ़ा करके बहुत सारे लोग हैं कि ठीक है, हाँ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो कुछ प्रोफेशनल भी है और कुछ जो हैं ऐसे संत हैं इनको कि कुछ नहीं चाहिए, वो सम्मान निरादन आदर ही उनका निरादर करो, आदर करो, फिर भी उस सम मतलब बराबर की स्थिति में ही रहते हैं। जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस समय बिहार में भव्य पंडाल लगा हुआ है। लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर अपनी अर्जी लेकर के पहुँच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई उनकी अर्जियाँ जो पर्चा निकालते हैं बाबा, ये तमाम चीज़ों से लोग उनकी तरफ जो आ रहे हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाक़ई वो पर्चियाँ निकलती हैं और सच
क्या कहेंगे? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं वस्तुतः ना तो उनका कोई प्रोग्राम देखता हूँ, ना मुझे उनके बारे में सुनते हैं कि चमत्कारी बाबा हैं, जो आदमी मन में क्या सोच रहा है वो बता देते हैं। मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं क्या करता। ऐसा संभव है कि पर्ची निकाल करके लोगों की समस्याओं का निवारण करना? निवारण करना तो बाद की बात है। बस समस्या आपके पास या हमारे पास क्या समस्या है, केवल उसके बारे में हम कह देंगे तो इसी से लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है। निवारण क्या होगा, वो तो निवारण के लिए तो परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं, वही निवारण करते हैं। किसी व्यक्ति या तो बहुत बड़े जो संत होते हैं वो होते हैं। तो हमारी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ? हाँ, इसलिए मैं तो इस पर जो है सो बिलीव नहीं करता हूँ। बाकी ठीक है, अब होंगे, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ है, तपस्या की बदौलत हो या जो भी हो, सिद्धि की बदौलत हो, जो इतने लोग जा रहे हैं। और फिर लोग तो ऐसा लग रहा है कि भाई धार्मिक अफीम कहो, भांग कहो, जो लोग पी लेते हैं तो उस धारा में बगैर सोचे समझे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, ये सब में हाँ बातें हैं, और ऐसा संभव नहीं है। मैं ये कह रही थी कि लगातार जो ये बात कही जा रही है उनके यहाँ से कि वो भविष्य से लेकर के पुरानी बातें भी बता देते हैं। तो क्या ये वाक़ई एक सिद्धि होती है या इसको शिक्षा के नज़रिए से देखा जाए? शिक्षा के नज़रिए से तो नहीं देखा जा सकता है इसको। हाँ, इसको तो हम आध्यात्मिक कोई सिद्धि ही मान सकते हैं। बाकी क्योंकि आध्यात्मिक जो सिद्धि है वो किसी मूर्ख अनपढ़ गंवार को भी हो सकता है, उसमें विद्वान का होना कोई जरूरी नहीं है। वो भाई हनुमान जी के उपासक हैं, तो हनुमान जी के बारे में कहा गया कि अजर अमर देवता है, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जो भी कठिन काम है वो सब जो है सो आसान हो जाता है। यह धर्म जो है बहुत ही उदार है। सनातन धर्म किसी एक सोसाइटी का या किसी एक धर्म का भला नहीं चाहता। संपूर्ण रूप से जो ये संसार है, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका भला हो, ऐसा जो है हमारा अध्यात्म सिखाता है। तो देखिए जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए पहुँचते हैं और बागेश्वर धाम पर भी लोग अर्जी लगाने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहुँचते हैं, बाबा का जहाँ धाम लगता है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको लेकर के तमाम बातें पंडित जी ने बताई। तम पंडित जी का साफ तौर पर कहना है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी के लिए काम करता है। इवन अगर बात करी जाए तो जीव जंतु से लेकर के हर एक चीज़ों के लिए वो जीता है और हर सबको आगे बढ़ाने के लिए, हर सबकी बातों का निवारण करने के लिए आगे बढ़ता है। यही बात उन्होंने बागेश्वर बाबा के लिए भी कही और उन्होंने तमाम बातों का ज़िक्र किया कि लोगों की आस्था है जब संत महात्माओं के पास जाते हैं, कुछ शिक्षा का इसमें तमाम कुछ नहीं होता। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सिद्धि का ही संकेत देती हैं, सिद्धि है इसलिए लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।